सादर चरण स्पर्श गुरु जी। स्वागत। सभी को नमस्कार। न्याय धर्म सभा के इस रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के लिए जो प्रश्न हमारे पास आया है वो प्रेषित किया है आगरा उत्तर प्रदेश से चंद्रसेन जी ने। आप लिखते हैं, देश और दुनिया भर में तमाम प्रकार का साहित्य उपलब्ध है, लेकिन सत्यनिष्ठ लोगों की जिज्ञासाएं उन्हें पढ़कर, जानकर और मानकर भी तृप्त नहीं हो सकी। अलग अलग संस्कृतियों के साहित्य भी अलग अलग समुदायों तक ही सीमित रह गए। सभी साहित्यकार अभी तक पूर्ण सदर्शन करवाने में असफल ही सिद्ध हुए हैं। क्या कोई ऐसा साहित्य नहीं जो सभी प्रकार के लोगों को तृप्त कर सके, सभी लोगों को आत्मिक एकता की अनुभूति करा सके? निश्चित तौर पर आपके द्वारा इस विशाल, गंभीर और अति महत्वपूर्ण विषय पर शोध और लेखन कार्य किया गया है। आपकी सैकड़ों पुस्तकें सत्य और धर्म पर आधारित हैं। कृपया सत्य साहित्य के विषय में जानकारी देकर विश्व के सभी साहित्य प्रेमियों को धन्य करें। आदरणीय गुरु जी। स्वागत है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। साहित्य शब्द में ही इसके अर्थ छिपे हुए हैं। साहित्य का तो मतलब ही होता है जो हित से युक्त हो, अर्थात ऐसी कोई वस्तु जिसमें सबका हित सदता हो, जो आप सभी के लिए समान रूप से हितकारी हो, उसे ही साहित्य कहा जा सकता है। और जिसमें हित ना सधता हो उसे साहित्य कैसे कहेंगे? प्रश्न में ये भी बात कही गई है कि साहित्य बहुत सारे उपलब्ध हैं और पूरी दुनिया में उपलब्ध है। हजारों लाखों लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं। जाने कितना विद्यालयीन पुस्तक और पुस्तिकाएं, जाने कितने ग्रंथ सब उपलब्ध हैं। शोध अनुसंधान से संबंधित तमाम उपलब्ध है। धर्म ग्रंथ बहुतायत में है, क्योंकि आप देखते ही हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई जैसे अनेक संप्रदायों के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं। और जो एक दूसरे के ग्रंथ को अस्वीकार ही नहीं बल्कि अमान्य भी करते हैं। अपनाने की तो बात ही नहीं, उसके महत्व को भी स्वीकार करने का कहीं दूर दूर तक कोई तैयार नहीं दिखाई देता। तो अगर कोई चीज साहित्य है तो एक को वो हितकारी दिखाई दे रहा है और दूसरा उसे हानिकारी कैसे अनुभव कर रहा है? तो इससे पता लगता है कि साहित्य में साहित्यिकता नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। सबका हित सधता हुआ कर। तो एक वर्ग का जो साहित्य है वो किसी दूसरे वर्ग का साहित्य कैसे नहीं सिद्ध हो पा रहा है? कुछ लोग बाइबल को मानते हैं, कुछ लोग कुरान को मानते हैं, कुछ लोग त्रिपिटक को मानते हैं, कुछ लोग गीता को, कुछ रामायण को, तो कुछ
अन्य अन्य तमाम ग्रंथ हैं उनको मानते हैं। सिख लोग अपना गुरु ग्रंथ साहिब घोषित किए हुए, और दूसरों के जो ग्रंथ हैं धर्म के या साहित्य हैं उनको वो नहीं मान पा रहे हैं। अगर वो साहित्य हितकारी होगा तो किसी को बुरा क्यों लगेगा? कोई अमान्य कैसे करेगा, उसको अस्वीकार कैसे कर पाएगा? यही बात विचार की यहाँ जो प्रबुद्ध वर्ग को सोचना चाहिए इस बात पे, पढ़े लिखे आदमी को, कि यदि विद्युत का सिद्धांत एक के लिए हितकारी है तो दूसरे के लिए भी हितकारी होगा। जैसे वायु अगर एक के लिए हितकारी है तो सबके लिए सांस लेने के लिए जरूरी है। तो कोई भी जो बात है या कोई भी जो सिद्धांत है, दर्शन है, शोध है, अनुसंधान है, वो एक के लिए हितकारी और दूसरे के लिए अहितकारी कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि कोई भी साहित्य जो सर्वहितकारी नहीं सिद्ध हो पा रहा है तो वो उतनी ही मात्रा में सत्य से विमुख है जितनी मात्रा में वो स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। अगर कोई साहित्य सत्य के निकट होगा तो जो कोई भी उसका उल्लंघन कर रहा होगा या अमान्य कर रहा होगा वो वास्तव में अपना अहित नहीं सिद्ध कर पाएगा उसको। अगर किसी साहित्य में यह लिखा हो कि सभी मनुष्यों को बचपन में 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा मिलेगी अथवा मिलनी चाहिए, ऐसा कोई मान लो नैतिक शास्त्र उपलब्ध हो, तो इसको कौन कहेगा कि ये ठीक साहित्य नहीं है? एक ही लाइन की हम बात करेंगे, किसी साहित्य में आप ये बात लिख लीजिए और फिर उसको सबके पास आप ले जाइए। हमने जनमत संग्रह कराया ऐसे ही साहित्य पर, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हमने इसका प्रोग्राम लॉन्च किया कि लोगों से पता करो कि लोग हितकारी बातों को स्वीकार कर पाते हैं अथवा नहीं। तो हमने भेजा, उसमें जन विशेष का करवाया पहले, क्योंकि कोई भी बात जो जन विशेष को पच जाती है तो आम जनता के पक्ष में तो होगी। तो दरअसल जो सार्वजनिक हितकारी बात हो उसको आम जनता से पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके हित में तो है ही है, क्योंकि सार्वजनिक हित में है। तो केवल विशेष लोगों से पूछ लो तो ही पता चल जाता है कि हाँ ये तो विशेष लोगों को भी पच रहा है। आम जनता से तो सामूहिक रूप से ही पूछ लो तो वो अमान्य नहीं कर पाते। हमने जनाधिकारों की बात लिखी, जनाधिकारों की पुस्तक लिखी, जनाधिकारों पर जनमत संग्रह एक फॉर्मेट बनाया, उसको जनमत संग्रह के लिए भेजा। अब जब वो गया तो रिजल्ट उसका ये था कि 99% से अधिक लोग उसके पक्ष में थे। सनत जी भी जनमत संग्रह के कार्यकर्ता थे, इनसे पूछिए कि सर्वत्र उसी प्रकार का उत्तर आता था। तो कोई भी कुरान शरीफ में अगर ऐसा लिख दिया जाए जो सर्वहितकारी बात हो तो काफिर कोई बचेगा ही नहीं। तो जिनको भी वो लोग
कुरान शरीफ के जो अनुयायी हैं, काफिर बता के लोगों को जिनको मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो काफिर तो बचता ही नहीं, उसमें केवल सही बात लिख दो, मारने दौड़ने की जरूरत ही नहीं। कौन मना करेगा? बचपन में आपको शिक्षा मिलेगी, फिर जैसे ही आप युवा होंगे तो आपको एक रोजगार मिलेगा। लिखिए ना नैतिक बातें और नैतिक शास्त्र लिखिए, अच्छा सही ढंग का समाज शास्त्र लिखिए, सही ढंग का अर्थशास्त्र लिखिए, सही ढंग का दर्शन शास्त्र लिखिए। आप तो दर्शन शास्त्र में दर्शन छोड़ के बाकी सब लिखे हुए हैं। भाषा शास्त्र में भाषा छोड़ के बाकी सब लिखा हुआ है। समाज शास्त्र में सामाजिक बातों को छोड़कर बाकी सब लिखी हुई है बातें। तो सभी जगह जब आप देखते हो तो पाते हो कि जो भी वो आपको पढ़ा रहे हैं या जो भी साहित्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें साहित्य छोड़कर बाकी सब कुछ है। मतलब वो आपका हित उसमें नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो आप कहेंगे फिर इतने लाखों करोड़ों लोग इन पुस्तकों के अनुयायी कैसे हैं? कुरान के करोड़ों आदमी अनुयायी हैं, बाइबल के करोड़ों लोग, बल्कि अरबों की संख्या में। ऐसे ही हिंदू ग्रंथों के अरबों की संख्या में अनुयायी। तो सबको देखते जाओ, जो करोड़ों और अरबों की संख्या में साहित्यों को मानने वाले हैं, तो फिर वो उनको पच रहा है, तो दूसरे वर्ग को क्यों नहीं पच रहा है? दूसरे संप्रदाय को वो स्वीकृत क्यों नहीं हो पाता? दरअसल वो जिनको पच रहा है वो उनके हित में भी नहीं है, तो फिर पच क्यों रहा है? वो परद्रोह से भरा हुआ है। वो साहित्य, वो दूसरों के प्रति हानि का उल्लेख है उसमें। इसीलिए जो लोग दूसरों के प्रति द्रोह से या पंचदोषों से ग्रस्त हैं, उनको वो साहित्य चूंकि परद्रोहात्मक है, इसलिए उनको रुच रहा है, अपने हित में हो या ना हो। एक हमने कहानी सुनाई थी आप लोगों को छोटी सी, कि एक बूढ़ी स्त्री ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए, वर मांगो। बड़ी खुश हुई, उसने तुरंत वर मांगा कि मेरा घर जो है तमाम सुखों और समृद्धियों से भर जाए, पूरा समृद्ध हो जाए, धन धान्य से भर जाए। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि वर अच्छा है और हमारे वर का प्रभाव बल्कि ऐसा है कि तुमको जो होगा वो तुम्हारे पड़ोसी को भी हो जाएगा। यानी तुम्हारे घर में अगर सुख समृद्धि धन धान्य सब आएगा तो तुम्हारे पड़ोसी के घर में भी आ जाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा उनके वरदान का प्रभाव है। तो बूढ़ी औरत स्तब्ध रह गई। उसने कहा कि तो भगवान फिर ये वाला वरदान रहने दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको लगता है तो तपस्या की हो, वरदान तो तुमको मिलना ही चाहिए, दूसरा वर मांगो। तो सोच विचार में पड़ गई कि यार अब क्या मांगे। बहुत चिंता के बाद बोली कि अच्छा तो दूसरा वर ये दे दीजिए कि हमारे पड़ोसी का सर्वनाश हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई वर तो बड़ा कठिन है, लेकिन मांग रही हो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे वर का प्रभाव तो मैंने बता ही दिया है कि दोहरा है, तो दोधारी तलवार की तरह फिर ये काम करेगा। अगर कोई हितकारी नहीं हानिकारी वर मांगोगे तो बोले पड़ोसी का अगर सर्वनाश होगा तो तुम्हारे भी घर का सर्वनाश हो जाएगा।
अब बुढ़िया सत्य में आ गई कि ये तो द्वार का प्रभाव तो बड़ा गड़बड़ है, अब क्या करें। तो अब ब्रह्मा जी तो अद्वैतदर्शी हैं, तो मैं और तू के बीच में वो सामंजस्य बैठाते हैं। तुम और तुम्हारा पड़ोसी दोनों एक है। ये तो जीसस भी बोला, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान समाचार, ये तो आपके सनातन धर्म ग्रंथ भी चिल्ला रहे। सबने ही कहा जो तुमको अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरों के लिए भी वैसा व्यवहार मत करो। तो सबने समझाया ये वाली बात, अब फिर भी अटके रहे। उसने कहा भगवान आप एक काम करिए, आप ये वरत दे ही दीजिए, पड़ोसी का तो सर्वनाश होना ही चाहिए, भले उसका भी कुछ होता है तो हो जाए, खुद का भी। तो ब्रह्मा जी तो शंकर जी थे नहीं, उन्होंने तो तुरंत खड़ाऊं उतारी और खदेड़ा उसको कि भागो यहां से, और खबरदार से दोबारा तप किया। तो आप समझ सकते हो, शंकर जी तो दे के वरदान चले जाते। भस्मासुर ने करी तपस्या, प्रकट भय त्रिपुरारी, जिसके सर पे हाथ रखूं तो भस्म हुए तंसारी। वो कह रहे हैं कि ऐसा वर दे दो कि जिसके सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अब शंकर जी ने बोले नहीं कि तो हमारा डबल प्रभाव, वो बोले तथास्तु। तो वो शंकर जी के ही पीछे पड़ गया, ये चेक तो कर लो पहले कि इन्हीं के ऊपर के वरदान जो दिए हैं काम करता है कि नहीं। और वहां कोई था नहीं, बस फिर क्या था, गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। अब देखिए ये समस्या तो आएगी ही यदि आपका साहित्य सर्वहितकारी ना हो। पर हानिकारी हो, दूसरे के लिए हानिकारी हो, तो जितने दूसरों के प्रति द्वेष ईर्ष्या से भरे हुए लोग हैं, दुश्मनी से भरे हुए लोग हैं, वो सब ऐसे फर्जी साहित्य के अनुयायी हो जाएंगे। इसे समझ लें। तो जो परद्रोही प्रवृत्ति के साहित्य लिखे गए, उनको पढ़ने, सुनने, मानने और जीने वालों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई। तो ये सिक्का जब चला तो परद्रोहात्मक ग्रंथों के अनुयायियों की भीड़ लग गई। अगर कोई सदग्रंथ होगा तो सर्वत्वमिति सत्यम, सर्वत्व ही सत्य है, सर्वव्यापी आत्मा को ही सत्य कहा गया है, सर्वव्यापी ब्रह्म सत्य कहलाता है, सत्यम ब्रह्म उपनिषद कह रहे हैं। उपनिषद का भी मतलब होता है उपधन निधन सत। उप माने समीप, नी माने ले जाने वाला, और सत माने सत्य, सत्य के समीप ले जाने वाले ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। अब देखिए सत्य क्या है कि तुम स्व नहीं सर्व हो, मैं तू के संघर्ष मिथ्या हैं। अहम त्वमिति, मैं ही तुम हूं, तुम ही मैं हूं, यहां दूसरा कोई है ही नहीं। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सत्य की तो खोज ही यही है। और सत्यम ब्रह्म, तो ब्रह्मा जी इसके विपरीत वरदान कैसे दे सकते हैं कि पड़ोसी का सर्वनाश हो जाए। शंकर जी भोले भाले, भोले भंडारी, वो तो दे बैठते हैं, फिर उसके बाद विष्णु जी उनको बचाते हैं। तो ये जो आप देख लीजिए, आज की दुनिया में सब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उपासना खत्म कर दी, उनके मंदिर भी नहीं बनाए जाते ज्यादा, और जो हैं भी उनको सब गिरा रखा है। बड़ी मुश्किल से राम का मंदिर, विष्णु के अवतार हैं, उनका मंदिर अभी जन्मभूमि पर उखाड़ दिया, कृष्ण का उखाड़ रखा है, सब तोड़ डाले मंदिर। किसी में बुद्ध को घुसेड़ दिया, किसी में महावीर को घुसा दिया, किसी में जीसस को घुसा दिया, किसी में मोहम्मद को घुसा दिया, किसी में बाबर को, किसी में डाबर को, चौतरफा।
तो ब्रह्मा जी विष्णु जी जैसे पवित्र लोग नहीं पसंद आते। शंकर जी तमोगुण के देवता हैं, विष्णु जी रजोगुण के देवता हैं, ब्रह्मा जी सत्वगुण के देवता हैं। अब सत्वगुण तुम्हें सदाचारी बनाता है, सद्व्यवहारी बनाता है, सतमार्ग पे चलना सिखाता है, सर्वहितकारी बातें सिखाता है। तो सत्य के अनुरूप चल पड़ो तो जीवन धन्य हो जाए। और चलोगे कैसे, इसके लिए धर्म ग्रंथ की आवश्यकता होती है कि आपको सदग्रंथ चाहिए, तभी तो सतमार्ग पे चलोगे। तो सदग्रंथ चूंकि किसी ने बनाए ही नहीं, जो थे पुराने सदग्रंथ तो वो भी नष्ट हो गए, उनको भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। जो थोड़ा बहुत नारियल तेल रखा था उसमें भी मट्टी तेल उड़ेल दिया है किसी ने, केरोसिन ऑयल डाल दिया। पैरासूट कंपनी बना बना के थक गई, तुम उसमें केरोसिन उड़ेल देते हो लाके, मिट्टी तेल। अब वो किसी बदबू कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यदि ग्रंथों का पतन होगा तो सबका ही पतन हो जाएगा। तो सदग्रंथ तुलसी ने 500 साल पहले लिखा, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पि करि प्रगट किए बहुपंथ। मट्टी तेल किसने मिला दिया? दम्भियों ने। नारियल के तेल में केरोसिन उड़ेल दिया जो बदबू मारता है। तो पूरा का पूरा नारियल तेल, जबकि नारियल तेल बड़ा अच्छा होता है, पूरा बर्बाद हो। अब बदबू कर रहा है। यूं तो तुम उसको रोटी में डाल के खा लो तब भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन अब उसमें कोई केरोसिन उड़ेल दे, अब वो इतनी बैड स्मेलिंग होगी कि उल्टी हो जाएगी खाओगे। तो ऐसे ही साहित्यों का हाल हुआ कि अब तुम केवल शत्रुता के लिए साहित्य लिख के रखे हो। अब वो साहित्य नहीं है, वो आहित्य है। हाँ, सा गायब है। सा तो सत्य के लिए, तो वो गायब है। तो अब सत्य साहित्य नहीं है, अब असत्य के दुस्साहित्य है। तो इसलिए दूषित साहित्य पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। धर्म ग्रंथ जितने हैं सब दुर्ग्रंथ हैं, एक्चुअली सदग्रंथ नहीं है। लुप्त भय सदग्रंथ, अब दम्भिन निजमति कल्पि करि प्रगट किए बहुपंथ, तो सदग्रंथ को दुर्ग्रंथ बना दिया। अब हमने सारा का सारा जितने दुर्ग्रंथ थे उनको सबको शुद्ध करके सदग्रंथ बना दिया है। श्रीमद् भगवत गीता को श्री सद भगवत गीता बना दिया है। उपनिषदों को फिर से शतोपनिषद बना दिया है। अब फिर से वो धर्मोपनिषद हो जाएंगे। अभी तक तो आपके सब कठोपनिषद हो रखे, दुष्टोपनिषद हो रखे, दुर्जनोपनिषद हो रखे, मांडूक्योपनिषद हो रखे। मांडूक माने मेढकोपनिषद, मांडूक माने मेढक, तो मेढकों के उपनिषद। ओमकार का उसमें परिचय दिया गया और नाम रख दिया मांडूक्योपनिषद। अपनी अपनी फर्जी ब्रांड करते हो, तो पूरे के पूरे ग्रंथ बर्बाद। क्या रामायण, क्या महाभारत। महाभारत में 1.25 लाख के आसपास श्लोक पहुंच गए और उसमें ओरिजिनल मुश्किल से 25,000 भी नहीं। एक जगह तो कहीं हमने पढ़ा कि वहां 6,000 है इसके मूल श्लोक, और 1,25,000 हो गए। कौन लिखता है इतना? कोई कितना केरोसिन डाल रहा है भाई। हल्का फुल्का चलो ठीक है, एक आध बूंद टपका दे तब भी बदबू मारता है। और तुम तो ऐसा लगता है कि केरोसिन के ड्रम में सदग्रंथ का नारियल तेल डाल दिया तुम। और उसी को
नारियल तेल बता रहे हो, एक बूंद टपका के। ओशो को पढ़ो, पूरी दुर्गंध से भरा हुआ उनका सारा 650 किताबें, और 650 में एक भी ढंग की बात नहीं, सारा मूल साहित्य है, हुड़दंगियों का, मूर्खों का जमघट है पूरा। उसे पढ़ भी रहे हैं, अब मूर्ख भी नहीं कह सकते, तो पढ़े लिखे हैं उनके शिष्य, धूर्त है सारे। सही बात सर्वहितकारी होगी, और इसे कौन मना कर सकता है कि 2+2 = 4 ही सत्य होगा, और तुम्हारा भी वही होगा, तुम्हारे पड़ोसी का भी वही होगा। तुम अपने लिए तो सब कुछ चाहते हो, दूसरे के लिए नहीं चाहते हो। अपने लिए सब अमीरी चाहते हैं, दूसरे के लिए गरीबी चाहते हैं। सारे के सारे वो कुड़िया हैं जिसने तपस्या करी थी। और ऐसा ही फिर इनको साहित्य चाहिए, तो वैसा साहित्य ही बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है तुम्हारे, वैसा ही साहित्य है। कोई भी साहित्य ईमानदारी से ये भी कोई धर्म ग्रंथ नहीं कह रहा है ये 25 साल सबको शिक्षा दे दो, फिर उसके बाद एक रोजगार दे दो। और सनातन धर्म जो सत्य पर आधारित था वो तो कहता ही है कि 25 साल सबका ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन होगा, विद्यारंभ संस्कार कराया जाएगा, 25 साल पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो ज्ञान और गुण सीखा तो गुण कर्म विभाग से एक रोजगार भी मिलेगा, एक काम भी मिलेगा। चलो, एक कर्म पद संपदा के स्वामित्व भी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी पात्रता अनुसार पद नियुक्ति होगी, तुम संपदा के मालिक हो जाओ। संपदा माने संसाधन, रोजगार, रिसोर्स। कृषि, वाणिज्य, राजनीतिक, तो 4 कर्मों में से एक कर्म मिलेगा। और जो वरीयता क्रम तुम्हारा सिद्ध हो जाए, 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन में स्कूलिंग करके, विद्यालय में विद्या पढ़ के जैसी तुम्हारी पात्रता सिद्ध हो जाए, वैसा उस कर्म पद संपदा पर तुम्हें बैठने का अधिकार, काम करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो सनातन धर्म सत्य पर आधारित था। सत्य क्या है? सर्वत्वमिति सत्य। मैं और तू दो है ही नहीं इस संसार में। जो मैं के लिए वही तू के लिए। तो एक अपने लिए शिक्षा चाहता है, दूसरे के लिए नहीं। यही सब साहित्य लिखे हुए, यही सब उसमें लिख लिख के बैठे हुए। क्या त्रिपिटक, क्या सिपिटक, सब में वही। क्या बाइबल, क्या कुरान, क्या पुराण, सब में वही सब लिख के आप बैठ गए। गीता में भी फर्जी बातें आपने लिख ली। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैसे कर्म स्वभावजम। कृषि कब से वैसे स्वाभाविक कर्म हो गया भाई? उपनिषदों में साफ साफ लिखा है कि कृषि जो है वो पूषा है, पूषा सूत्र वर्ण। अब बताइए, क्योंकि यही सबका पोषण करती, अन्न उत्पादन। अन्न ही पूषा है, पृथ्वी ही पूषा है क्योंकि यही अन्न का उत्पादन करती। अब पूषा सौद्रवर्ण है, सभी लिखा ही है साफ साफ शास्त्रों में। लेकिन सब शास्त्रों को नाश कर दिया, उसकी अच्छी बातों के ऊपर इतना मुलम्मा चढ़ा दिया कि सब बर्बाद हो गया। तो आप समझ सकते हो कि साहित्य में जो प्रदूषण फैलाया गया, जिसकी वजह से सारा साहित्य नष्ट हो गया है। इसीलिए हमने सनातन धर्म साहित्य स्थापना अभियान लॉन्च किया पिछले 8 जनवरी को 2026। अब ये पूरा 30 वर्ष के लिए जारी किया गया है। 30 वर्ष में घर घर साहित्य को स्थापित किए जाने का ये कैंपेन चलेगा 30 वर्ष तक। 30 वर्ष में जितने वर्तमान घर हैं उनमें सब में पहुंचाने का प्रोग्राम है। प्रत्येक जिले में एक इस कैंपेन का प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में सबके घर में ये सदग्रंथ पहुंचा दें। अब शुद्ध सत्य पर आधारित ग्रंथ लिख दिए गए हैं, अब उसको पहुंचाओ, वो सनातन ग्रंथ होंगे। अब फर्जीवाड़ा सब समाप्त होगा। अब शुद्ध रूप से सतोपनिषद पहुंचाओ, शुद्ध रूप से अब सद भगवत गीता पढ़वाओ, शुद्ध रूप से मनुस्मृति को मानव स्मृति हमने बना दिया है, सुंदर साफ सुथरी, किसी को बुरा ना लगेगा, उसको पढ़ के देख लो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, किसी को खराब ना लगेगा। सही बात कोई भी बोलो, 2+2 = 4, वो हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है,
जैन भी मानता है, बौद्ध भी मानता है, हर जाति मानती है, हर वंश मानता है। किसको इंकार है कि 2 + 2 = 4? नहीं मानेगा, कौन कहेगा? पागल समझेंगे लोग उसे। तो सही बात रखो, सत्य के अनुकूल ग्रंथों का लेखन करो, सब स्वीकार ही होंगे। हम भेज तो रहे, हमारे ना किसी बात का कोई विरोध करता है, ना हमारे किसी लेख का कोई विरोध करता है। सोशल मीडिया पे हमारा पूरा जो लेख है वो सब छाया रहता है, एक भी कोई विरोधी नहीं बचा है उसका। शुरू में कुछ मूड जो नहीं जानते थे, नहीं पढ़े थे ज्यादा लेख, तो वो इधर उधर बके। उसके बाद जब पढ़ा 2-4 लेख तो वो सब साइलेंट हो गए। ना उसों का कोई बहस रहा, ना आर्य समाजी बहस रहा, ना हिंदू समाजी बहस रहा, ना दूसरे किसी धर्म का आदमी बहस रहा। वो सर्वहितकारी होता है ना। आप सत्यात्मक बात कहिए, सत्यात्मक ग्रंथ लिखिए। अब पूरे सनातन ग्रंथों को हमने शुद्ध कर दिया है, संस्कृत भाषा भी शुद्ध कर दी है, जिसको आप पूरी उम्र पढ़ के भी नहीं ठीक से पढ़ सकते, और 99% आदमी तो पढ़ ही नहीं सकता। 1% जो उसी में खोया रहेगा रातों दिन, वही पर थोड़ा बहुत उसको पढ़ पाता है, बाकी 99% के लिए वो डेड लैंग्वेज। अब बड़ी सरल और सुंदर भाषा है। अब हम 1 घंटे में उसको पढ़वा देंगे, सब कोई भी पढ़ लेगा। अब सुसंस्कृत बना दिया उसको, सब ढंग से पढ़ो, तुरंत पढ़ जाओगे, सरल। तो पूरा साहित्य इसी तरह दर्शन अद्वैत दर्शन, अद्वैताद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, जितने जाने कितने बकवास। जबकि सच बात यह है कि जो चीज आपको नंगी आंख से दिख रही कि ये मैं और तू सब अलग अलग है, अब इसी में देखना है जगत में कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। और ये खोज हुई तो पाया गया, चाहे दर्शन की खोज कर लो, विज्ञान की खोज कर लो, सब जगह यही सिद्ध होता है कि इनके बीच में एक सापेक्षता है। उत्तर मिटाओगे दक्षिण मिट जाएगा, दक्षिण मिटाओगे उत्तर मिट जाएगा, पूर्व मिटाओगे पश्चिम मिट जाएगा। सापेक्ष है दोनों। एक को मिटाने से दूसरा भी मिटने लगेगा। स्त्रियों को मिटाओगे पुरुष मिट जाएंगे, पुरुष को मिटाओगे स्त्री मिट जाएगी। आप मिटा नहीं सकते। सब जो है, कोई सोचे कि मैं तू को मिटा दूंगा, कितने सिकंदर पैदा हुए तू को मिटाने के चक्कर में लगे रहे, तू को हराने के चक्कर में लगे रहे, लेकिन खुद ही हार के और खत्म हो गए। आप दूसरों को मिटाने जाओगे तो खुद को भी मिटा बैठोगे, हमेशा ध्यान रखो। तो मैतू का संघर्ष मिथ्या है। मैतू के बीच में प्रेम का, न्याय का, अपुण्य का व्यवहार प्रशस्त है। जितनी तुम्हारी औकात है उस लेवल का धर्म मान लो। तुम देवतुल्य हो, सात्विक व्यक्ति हो तो प्रेम का धर्म मान जाओगे। तुम रजोगुणी टाइप के हो तो न्याय का धर्म मान जाओगे। तुम तमोगुणी टाइप के हो लेकिन फिर भी तुम्हारा दीन ईमान कायम है सत्य पर, तो तुम पुण्यात्मा हो जाओगे, पाप छोड़ दोगे। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि सत्य पर आधारित अगर ग्रंथ होगा तभी सदग्रंथ होगा, उसी को साहित्य कह पाओगे। सदग्रंथ जो नहीं है वो साहित्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें सबका हित नहीं होगा। तो अभी सभी संप्रदायों को इसकी समीक्षा की जरूरत है कि अपने अपने साहित्य की समीक्षा कर लें और हमसे ले लें। उनका साहित्य हम लिख के दे देंगे। हमसे बाइबल अपनी लिखवा लें, हमसे कुरान लिखवा लें, हमसे पुराण शास्त्री पुराण लिखवा लें, इतिहास शास्त्री इतिहास लिखवा लें, समाज शास्त्री लोग हमसे समाज शास्त्र लिखवा लें, अर्थशास्त्री लोग हमसे अर्थशास्त्र लिखवा लें, भाषा शास्त्री लोग हमसे भाषा लिखवा लें। हम सबकी भाषा भी ठीक कर देंगे। अब हमसे बात कर लो, हम लिख के दे देंगे तुमको। अब बिल्कुल निपट सच होगी वो, तुम टेंशन मत लो। तो बहुत सरल है। सत साहित्य आएगा तो सर्व स्वीकार्य हो जाएगा। हम पहुंचा रहे हैं घर घर, ये सबको पहुंच जाएगा। तो बड़ी अच्छी आशा रखिए, सत साहित्य आ रहा है, अभी सबको प्रिय लगेगा और स्वीकार भी हो जाएगा। सम्यक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने हम सभी को वास्तविक साहित्य की क्या पहचान है इससे अवगत कराया। दरअसल जो सर्वहितकारी और सर्व स्वीकार्य नहीं है वो साहित्य कहलाता ही नहीं। और इस दुनिया में तरह तरह के भांति भांति के जन समुदायों का होना और उनके बीच में परस्पर द्वेष, द्रोह और वैमनस्य का होना इस बात का प्रमाण है कि अभी जो उपलब्ध साहित्य इस जगत में है वो दरअसल पर्दोहात्मक ग्रंथ मात्र है। आदरणीय गुरु जी की एक इस जगत पर कृपा है कि आपने न सिर्फ सत्साहित्य को प्रतिपादित किया बल्कि इसको घर घर में स्थापित करने का एक महान अभियान भी इसी वर्ष से प्रारंभ किया है। आगामी 30 वर्षों में अखिल विश्व में
घर घर तक सनातन सत साहित्य स्थापित होगा। साथियों, ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जन जन तक पहुंच सके। इसके लिए आप सबसे यही अपील है कि इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे अगले रविवार एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। ओम तत्सत।